अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। मुबशरा अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम कराची के हालात पर बात करेंगे। कराची जिसकी पहचान थी एक खुशहाल शहर, कराची जिसकी पहचान थी एक रोशनियों वाला शहर, कराची जिसकी पहचान थी तिजारती मौक़े पैदा करने वाला शहर, कराची जिसकी पहचान थी सबको उन मौक़ों में हिस्सा देने वाला शहर, अब उसकी पहचान बन गई है स्ट्रीट क्राइम, अब उसकी पहचान बन गई है भत्ताखोरी, अब उसकी पहचान बन गई है टारगेट किलिंग, अब उसकी पहचान बन गई है लाकानूनियत, अब उसकी पहचान बन गई है बोरी बंद लाशें और अगवा बराए तावान। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है 16 अप्रैल 2023 7:02 और ये वीडियो आप इस वक्त देख भी सकते हैं। कराची की सबसे मसरूफ़ शारा अहमद जिना रोड और उससे मुत्तसिल मार्केट महबूब क्लॉथ मार्केट की ये वीडियो है, जिसमें आप बारी बारी देख भी सकते हैं कि 3 डाकू हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए, कपड़ों की दुकान है और कपड़ों की दुकान में 3 लोग बैठे इफ्तारी कर रहे होते हैं और उन तीनों लोगों के पास बारी बारी ये लोग आते हैं। इफ्तारी किस अंदाज से कर रहे होते हैं, बहुत ही आसानी से सुकून के साथ वो इफ्तारी कर रहे होते हैं। इतने में 3 डाकू जिसमें से एक के पास गन होती है, वो यहाँ पे जो वो इफ्तारी करने वाले लोग हैं, वो जो बहुत इत्मीनान से इफ्तारी कर रहे हैं, जब एक बंदा नीले कपड़ों में मलबूस जब उनके पास आके खड़ा होता है दुकान के बाहर, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये इफ्तारी करने के लिए आया है ना। तो वो खुश आमदीद टोपी वाला बंदा जो है, जो इस वीडियो में हमें नजर आ रहा है, वो उसे खुश आमदीद कहता है, लेकिन उसी के पीछे हाफ वाइट शलवार कमीज में मौजूद बंदे के हाथ में जब उसे गन नजर आती है तो वो जरा हक्का बक्का हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। और वो क्या कहते हैं, उसके हाथ में कचोरी होती है और जैसे ही वो यानी कि वो दाखिल होता है नीले कपड़ों वाला, वो फ़ौरन प्याजी रंग के जो शलवार कमीज में मलबूस बंदा बैठा हुआ है उसकी तलाशी लेने पे आ जाता है। और वो जो बंदा है वो आराम से निवाला चबा रहा है और हाथ में वो पूरी का निवाला बना के बैठा हुआ भी है। आप देखें, आप तसव्वुर करें कि एक दिन पूरा भूख और प्यास की हालत को बर्दाश्त किए हुए और जब इफ्तारी का वक्त आता है और किस तरह से कराची के शहरी लुटते हैं। लूटने वाले के माथे पे कोई शिकन नहीं है और लुटने वाले के माथे पर भी कोई शिकन नहीं है। आराम और इत्मीनान से जैसे एक मामूल की कार्रवाई होती है। आप यहाँ पे ये देखें कि वो आके उसके ऊपर प्याजी रंग के शलवार कमीज वाले की पूरी तलाशी लेने के बाद वो टोपी वाले के पास आता है, वो उसकी, और वो उसने उस वक्त अपनी कचोरी रख दी और वो अपनी आराम से तलाशी देता है। और इस अरसे में एक बंदा पीछे से दुकान में दाखिल होता है और वो काउंटर पे छलांग मार के वो काउंटर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। और इतने में मौके को गनीमत जानकर जो काउंटर पे मतलब नहीं, वो तलाशी लेने के बाद वो उससे कोई दराज नहीं खुली, कुछ तो भी नहीं मिला, तो उसने क्या किया कि पीछे से कपड़ों के थान वो ले आया और उसने कहा कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना ईद की जाए और ऐसी ईद की जाए और ईद की तैयारी इसी यहाँ से ही कर ली जाए। आप देखें नाज़रीन, कराची में गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान 21,700 जराइम की वारदातें हुई, 36 अफराद अपनी जानों से गए, 2 टारगेट किलिंग का निशाना बने इन 36 अफराद में से, जबकि 34 अफराद डकैती पर मुज़ाहमत करने के दौरान अपनी जानों से गए। क्या मतलब बहुत ही नाजुक सूरत हाल है बहुत, यानी कि ये हमारे फोर्सेस और पुलिस के लिए एक तमाचा है उनकी कारकर्दगी। बिल्कुल। आप देखें कि कराची की जो फोर्सेस हैं उनको ये दिया गया है ना कि आप कराची में अमन व अमान की बहाली करें और शहरियों को लुटने से बचाएं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बिल्कुल। लेकिन क्या हो रहा है, रहबर खुद रहजन बने हुए हैं, तो जब रहबर ये तो लुटेरों की जन्नत बना हुआ है और ये पुलिस और फोर्सेस तो लुटेरों के सहूलतकार बने हुए हैं एक तरीके से। रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं, कब कहाँ लुट जाए काफिला नहीं मालूम। आपको नहीं पता होता कि कहाँ हम लुट जाएंगे, कहाँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किसी को कुछ पता नहीं कि वो कब कहाँ किस सड़क पर, घर के सामने, दुकान में, यानी कि हम वो जगहें जहाँ जो हमारे लिए महफूज ख्याल की जाती है, हम वहाँ पे भी लुट रहे हैं। आप देखें दूसरी वीडियो, घर के दरवाजे पे 5 ख़वातीन हैं, वो आती हैं वापसी पर, कार से उतरती हैं नीचे, बेल बजाती हैं, दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही होती हैं, तो इतने में मुसल्ला डाकू आता है, 2 मुसल्ला डाकू आते हैं, एक जो है गन निकालता है, लोड करता है, खातून के सामने रखता है, और जो सामने खातून होती है उससे मोबाइल फ़ोन हथिया कर ले जाता है। कितने का होगा मोबाइल?
18-20 हज़ार का। ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि कुछ खवातीन, मतलब कुछ खवातीन क्या, कुछ मर्दों ने भी मोबाइल इसलिए लिए होते हैं कम कीमत वाले, हाँ। कि वो आएंगे भाई लोग उनको दे देंगे कि आपके लिए तो लिया तो वैसे भी बहुत मामूली कीमत के होते हैं, तो इनकी कोई यानी कि कोई वही नहीं रह गई। को अगर लूटना ही है तो महल्लात में जाके लूटें। अब क्या, अब लूटने का भी कोई होगा कि यार कहाँ लूटना है? गली मोहल्ले में आम से लोग जिनके लिए अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रही है, आप उन्हीं को लूट रहे। अबे नकब लगा दी, अबे गू खा रहे हो तो हाथी का घर हो। लेकिन इसका जिम्मेदार आप देखें कि शहरी हुकूमत है। अब गवर्नर साहब देखें, कभी मेहंदियाँ रचवा रहे हैं और कभी पान खा रहे हैं, कभी हटनी के पास जा रहे हैं, नूर जहाँ वाले। हाँ। तो क्या नहीं, आप ये देखें कि ये सारी हमारी जो पुलिस है, पुलिस मोबाइलें तो सारी इनके आगे पीछे चल रही होती हैं। तो प्रोटोकॉल के साथ आपको बताऊं कि गवर्नर साहब पान खाने गए, प्रोटोकॉल के साथ। बिल्कुल भाई, सिर्फ गवर्नर की बात नहीं, वजीर आला हों, जरदारी साहबों, बिलावल हों, इनके काफिलों के साथ मोबाइलें चल रही हैं, इनके घरों पे मोबाइलों की पहरेदारी है। तो सड़कों पे हमारी आवाम की कौन वो करेगा? वो ये लुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, पिसते रहेंगे। इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों की किस्मत में ये लिख दिया गया है। आप खुद देखें कि किस तरह से वो जो निवाले हैं वो खा रहे हैं और किस इत्मीनान के साथ वो दे रहे हैं। तलाशी भी दे रहे हैं, उनको पता है, और शायद पैसे रख लिए होंगे कहीं पे। उनको पता होगा कि यार भाई लोग आएंगे और लेके चले जाएंगे। भाई, उनकी जेबों से कितने मिले होंगे? 1000-2000, ज़्यादा से ज़्यादा। और मोबाइलें भी उनकी छोटी छोटी होंगी। एक नीले कपड़ों में मलबूस बंदा वो रख रहा है ना अपने उसमें, और फिर वो थानों की भी तलाशी ले रहे हैं कि चलो भैया ईद की ये इस लूट मार में ईद का भी काम हो जाएगा, अपनी ईदी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर नहीं होगा कि शहरियों का कोई भी इस वक्त जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं है, और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इस वक्त। कराची के जो हालात हैं, जो लूटने वाला दोनों बस इत्मीनान के साथ ये फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। सबको पता है कि होगा कुछ नहीं, दे रहे हैं, अपनी जान बचाएं बस। हाँ, ज़िंदगी बचाएं बस, और कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि मुल्क के माशी हब कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, कराची को कंट्रोल करने के लिए तमाम नाजायज़ काम जायज़ कर लिए गए हैं। मुल्क की मेगा सिटी जो एक तरह से मुल्क का चेहरा दुनिया को दिखाती है, उसकी कितनी बुरी शक्ल हमने बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने पेश की हुई है। बहुत ज़रूरत है कि हम लाक़ानूनियत के हवाले से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। बेहतर मुआशी सूरत हाल से कराची मुल्क की तरक्की में अच्छा हिस्सा डाल सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। और साथ में हमने आपके साथ आदाद व शुमार भी कराची के शहर की, किस तरह से लोग लुट रहे हैं और किस तरह से लोग अपनी जानों से भी हाथ धो रहे हैं। मज़ीद किसी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।